नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग मैथ का बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर प्रारंभ करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको जीरो से आपको हीरो बनाऊंगा। यानी आप जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी प्रकार से मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊँगा। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रारंभ करते हैं कि जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने से पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट समझना होगा। ठीक है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो होता है वो होता क्या है, साधारण ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट माने चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये होता क्या है, ये चीज़ आपको समझना होगा दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों कि आपका कोई फ्रेंड्स है, आप उससे 100 रुपये उधार लेते हैं 10% की रेट से। रेट कितना है, मतलब दर कितना है, 10% की दर से। मतलब ईयरली आप उससे 10% की रेट से 100 रुपये उधार लेते हैं। आप बोलते हैं कि साल के अंत में मैं आपको 100 रुपया लौटा दूंगा और 10% इस पे मैं दूंगा। तो आप 100 का 10% कितना हो गया, 10 हो गया। यानी पहला साल आपको उसको कितना दीजिएगा, 110 रुपया दीजिएगा। तो मान लीजिए किसी कारणवश आपके पास पैसा ख़त्म हो गया, आपके पास मतलब पैसा जुगाड़ ना हो पाया, तो आप अगला वर्ष फिर उसी पे 10% दीजिएगा। यानी कितना हो गया, 10% प्रथम ईयर के लिए और 10% नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी 120 रुपये आपको देना होगा। तीसरा साल कितना देना होगा, 130 रुपया देना होगा। चौथा साल 140 रुपया देना होगा। इस प्रकार से आपका सीरीज जो है आपका बढ़ता रहेगा। तो इसी को हम साधारण ब्याज बोलते हैं। यानी इसमें जो आपका प्रिंसिपल है दोस्तों वो आपका फिक्स है और उसी पे आपका रेट लगेगा यानी दर लगेगा। ठीक है, तो इसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भैया, बता दीजिए थोड़ा। तो ठीक है, आप उनसे कितना लिए हैं, 100 रुपया 10% की दर से। ठीक है, तो देखिए 10% की दर से लिए हैं 100 रुपया। लेकिन आपका कोई सोना बाबू है और वो मान लीजिए आपसे चालाक है, तो वो बोलती है कि मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैं आपको ऋण दूंगा। तो आपको इमरजेंसी है तो आप बोलिएगा ठीक है भैया, ठीक है दे दीजिए आप हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही। तो 100 रुपया आप उनसे उधार लेते हैं 10% की दर से। तो यानी पहला साल आपको कितना पेड करना होगा, 100 का 10%, ये आपका प्रिंसिपल है। तो 10% यानी 100 का 10% यानी 110 रुपया आपको पेड करना होगा। ठीक है, अब अगला वर्ष जो पेड करना होगा आपको, अब ये आपका प्रिंसिपल नहीं है, ये आपका मूलधन नहीं है। मूलधन आपका अब ये हो गया, यानी इसमें जो 10% ब्याज जुड़ा यही आपका मूलधन हो गया। समझ गए। अब 110 रुपया पर आपको 10% लगाना होगा। तो 110 का 10% कितना हो गया, 11। यानी आप जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो गया, 121। तो अगले वर्ष आपको 100, इससे मतलब सेकेंड ईयर आपको 121 रुपया पेड करना होगा। फिर थर्ड ईयर आपको कितना पेड करना होगा, ये आपका प्रिंसिपल हो जाता है। ये समझ गए, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब इस पर आपको पेड करना, इसको भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए, अब इस पर आपको प्रिंसिपल चलेगा। समझ गए हैं, और इसी पे आपको जो दर है आपका इसी पे चलेगा। तो देखिए अब 121 का 10% कितना हो गया, 12.1 हो गया। यानी 133.1, यानी इतना रुपया आपको पेड करना होगा। फिर नेक्स्ट साल ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यही कहानी जो होता है वो कैरी ऑन होता है, उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट को सोल्व करने का निम्नलिखित मेथड है। जैसे हो गया आपका रेशियो मेथड, आपका हो गया सक्सेसिव, फिर आपका हो गया ट्री मेथड, और बहुत सारा मेथड है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेशियो मेथड। ठीक है, कि रेशियो मेथड से कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। तो दोस्तों ये जो आपका रेशियो मेथड है, इसमें समझते हैं क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको रेट को, जो आपका रेट होता है उस जहाँ भी होगा क्वेश्चन में उसको पकड़ना होगा। सबसे पहले किसको पकड़ना होगा, आपको रेट को। जहाँ भी होगा सबसे पहले रेट को पकड़िए। और सेकंड में क्या करना है बताइए, मतलब जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है।
है समझ में। पहला क्या करना है कि रेट को पकड़ना है और दूसरा क्या करना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे कि 10% है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, तो 1/10 हम लोग जानते हैं कि नहीं। 25% क्या जानते हैं, 1/4 जानते हैं। तो ऐसे करके कन्वर्ट करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल है आपका 100 रुपया। कितना है, 100 रुपया। रेट है आपका 10%। कितना है, 10%। समय है आपका 2 साल। समय कितना दिया रहेगा, 2 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो हम क्या बोलें कि रेशियो मेथड के लिए सबसे पहले किसको पकड़िए जाकर, रेट को। मतलब उसको भागने नहीं देना है, जहाँ भी रेट है उसको धर के पकड़ लेना है। तो 10% का मतलब कितना हुआ, 1/10। कितना होता है भैया बता दीजिए, 1/10 होता है। तो देखिए सबसे पहले लिखाता है प्रिंसिपल और अमाउंट। रेशियो मेथड बनाने का नियम देखिए, सबसे पहले क्या लिखिएगा, प्रिंसिपल, इसके बाद लिखिएगा अमाउंट। कोई दिक्कत। तो ये जो आपका 10 है वो है आपका प्रिंसिपल, और ये ऊपर में 10 अभी कितना हो गया, 11। ये आपका टोटल अमाउंट हो गया। तो 1 साल के लिए है तो 2 साल यहाँ पे दिया गया है, तो 2/10 और 1 11। अब 10 दहाँ कितना हो गया बताइए, 100, और 11 गुने 11 कितना हो गया, 121। तो ये जो 100 है दोस्तों वो आपका प्रिंसिपल है। कितना है, क्या है, प्रिंसिपल है। तो 100 यूनिट का देखिए, ये जो 100 है वो आपका 100 का मान है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों, ये दोनों का जो डिफरेंस है, जैसे 100 और 121 का जो डिफरेंस होता है उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना डिफरेंस है, 21 है। तो देखिए ये जो प्रिंसिपल यहाँ पे मेरा कितना है, 100, और यहाँ पे दिया गया भी है 100। तो 100 जो है मेरा 100 का मान है, तो हमको चाहिए 21 का मान। 21 क्यों, क्योंकि हम बोले कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया है और ये दोनों के बीच का अंतर ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। 100 कट गया यानी 21 मेरा राइट आंसर हो गया। मान लीजिए आप प्रिंसिपल लेते हैं 1000। कितना, 1000। रेट है आपका 10%। ठीक है दोस्तों। टाइम है आपका 2 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो देखिए सबसे पहले रेट को पकड़िए। रेट यानी 1/10 है, तो यानी 10 से 11। ये पहले यहाँ पे लिखिए। यहाँ क्या लिखना है बताइए, यहाँ पे लिखना है प्रिंसिपल, इसके बाद क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है। तो 10 से कितना हो गया, 11। फिर 10 से कितना हो गया, 11। 10 से 11 और 10 से 11। ठीक है। तो 10 दहाँ कितना हो गया, 100, और 11 गुने 11 121। और ये जो बीच वाला होता है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी डिफरेंस। अब देखिए प्रिंसिपल मेरा कितना आया है, 100। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 1000। तो ये जो 1000 है आपका वो आपका 100 का मान है। तो हमको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों बीच का डिफरेंस कितना है, 21। हमको चाहिए 21 का मान। तो 00 से 00 कट गया, 21 था 210। ये आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या मैं इस सेशन को जारी रखूं, प्लीज़ फीडबैक अवश्य दीजिएगा दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।